190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर से मुअख्खर। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाया जाना था। अब नई तारीख से मुतालिक वकला को कल आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ट्रेनिंग पर होने के बायस दस्तयाब नहीं है। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर 6 जनवरी की तारीख रखी गई थी। तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि उन्हें अदालत की जानिब से फैसला मुअख्खर होने का नहीं बताया गया। अदालती अमला और नैब वकला ने कल तक समाअत मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच का तीसरा रोज। कौमी बैटर्स पहले इनिंग्स में बदतरीन नाकामी और फॉलो ऑन के बाद दूसरे इनिंग्स में संभल गए। ओपनर्स का शानदार कमबैक। शान मसूद ने सेंचुरी जड़ दी। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम ने दूसरे इनिंग्स में एक विकेट गंवाकर 213 रन बना लिए। पहले इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका ने पूरी पाकिस्तानी टीम को 194 रन पर पवेलियन भेज दिया था। बाबर आजम 58 और मोहम्मद रिजवान 46 रन के साथ के सिवा कोई बैटर पहले इनिंग्स में क्रीज पर ना ठहर सका। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहले इनिंग्स में 615 रन का पहाड़ खड़ा किया। रियान रकल्टन ने 259 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स खेली। कप्तान टेम्बा और केल ने भी सेंचुरियां स्कोर की। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा थाना सिडनी में दर्ज। 5 अफराद नामजद। FIR में दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ 6 दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक दहशत गर्द हमले में DC कांस्टेबल और 3 FC के एहलकार जख्मी हुए। जिला कुर्रम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। एलामिया जारी। 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। कुर्रम में असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा का 5 मुलजिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तारी करने का फैसला। दहशत गर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। अमन मुआहदे के बाद इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। IG पुलिस का कहना है कि इलाके से दहशत गर्दों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन नागुज़ीर है। रास्ते क्लियर करने के लिए पारा चनार में 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला आज भी रवाना ना किया जा सका। पारा चनार टेल शहराम दुरफ्त के लिए ताहाल बंद। सामान में अद्वियात, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान मौजूद है। ट्रक ड्राइवर्स भी शदीद परेशान। कहते हैं सर्दी में खुले आसमान तले पड़े हैं। अंजुमन ताजरान पारा चनार का कहना है 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में सब सामान ताजिर बरादरी का है। इनके करोड़ों रुपए खर्च हुए और हुकूमत इसे इमदादी काफिला कहकर अपना सामान बता रही है। लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ट्रकों का काफिला जल्द पारा चनार रवाना किया जाए। उधर पारा चनार में एहतजाजी धरना 17वें रोज भी जारी। प्रेस क्लब के बाहर शहरियों की कसीर तादाद धरने में शरीक। शुरका का DC कुर्रम पर हमले के मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहते हैं बगल में चंद शरपसंदों ने रियासत की रेड को चैलेंज किया है। काफिला ना पहुंचने से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। मुजाहरीन का शय जरूरियात की तरसील तक धरना जारी रखने का ऐलान। जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी काफिला रवाना होगा। तल के मकाम पर जरूरी इमदादी सामान की गाड़ियां खड़ी हैं। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं कुर्रम के वाक़े को इतना बड़ा धचका नहीं समझता। ग्रैंड जुर्गे के मुआहदे के मुताबिक कुर्रम में हर हाल में अमन यकीनी बनाया जाएगा। शरपसंद अनासर ने अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए ये सब कुछ किया। मुलव्विस अनासर को ऐसी सजा मिलेगी कि लोगों को सबक हासिल हो। मुशर सेहत एहतशाम अली कहते हैं कि कुर्रम में अद्वियात की तरसील जारी है। अब तक 10 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात भेजी जा चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने रहीम यार खान में UAE के सदर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार की तारीफ़ की। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ने पाकिस्तान के साथ कानूनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी को उजागर किया। सदर UAE ने खुद गाड़ी चलाई। दोनों रहनुमाओं में गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू हुई। असद कैसर का हुकूमत को तहरीरी मुतालिबात देने से इनकार। कहते हैं कि उन्होंने जो बातें मीटिंग्स के दौरान कही वो मिनट्स बन चुकी हैं, उन्हें ही तहरीरी मुतालिबात समझा जाए। कागज देना ना देना रस्मी है। हुकूमती कमेटी असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले।
मेंबर मुज़ाकरात कमेटी साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से तफसीली और आज़ादाना मुलाकात की ज़रूरत है। बानी पीटीआई की रिहाई एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए नहीं चाहते। जेएनएन के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू करते हुए कहा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने की वजह है कि फैसले में लिखने के लिए कुछ भी नहीं। हुकूमत संजीदगी और खलूस के साथ मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत जो मुतालिबात पूरे कर सकती है ज़रूर करेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार पीटीआई के मुतालिबात पर है। बानी पीटीआई की कैद सियासी बुनियादों पर नहीं है। कानून को मुतमईन करके बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब, बोले पीटीआई हुकूमत का वर्सा सिर्फ महंगाई और तबाही था। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तरक्की, रोजगार और खुशहाली देगी। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के तसलसल को बरकरार रखना जरूरी है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का शेखुपुरा में तकरीब से खिताब, कहा 9 मई सिर्फ सियासी दहशत गर्दी नहीं बल्कि बगावत थी। इदारों पर हमले की जिम्मेदार हर सूरत सजा के मुस्तहिक हैं। इंतशारी टोला दहशत गर्दी छोड़कर पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ आए। वज़ीर-ए-आज़म का लेस्को में करप्शन इल्जामात पर निकाले गए 12 अफसरान की बहाली का नोटिस। आला सतह की कमेटी तश्कील, साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान और मौजूदा सेक्रेटरी एनर्जी शामिल। IB और लेस्को बोर्ड का एक एक नुमाइंदा भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इल्जाम है। लेस्को मामलात में कवानीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी शामिल है। करप्ट लेस्को अफसरान की बहाली की तहकीकात की जाएंगी। गैर कानूनी इलेक्ट्रिफिकेशन और तनसीबात का जायजा भी लिया जाएगा। मुल्क में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, बाला इलाके सफेदी से ढक गए। खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया, पारा भी मजीद नीचे गिर गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मुतासर, आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कालाम में पहाड़ों और वादियों को सफेद चादर ने ओढ़ लिया। पाराचनार और एबटाबाद में कहीं बारिश कहीं बर्फ पड़ी। सवात, मालमजब्बा, लवारी टनल, गिब्राल, गबीन और मेहौदन में भी बर्फबारी। सयाहों ने बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। बलोचिस्तान में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी से ठंड में इजाफा। कल्लात में पारा -9 और कोयटा में -8 तक पहुंच गया। लाहौर में साल 9 की पहली बारिश, कहीं रिमझिम और कहीं तेज बरसात हुई। गुजरावाला, गुजरात और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम को बिजली बिलों से रिलीफ देने के लिए अहम इक़दाम, फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ हो गया। आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। 200 यूनिट माहाना तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है ज़राई ट्यूबवेल भी बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। तलबा को 1 लाख ई बाइक्स देने और ई बसें आने से रवायती ट्रांसपोर्ट कल्चर भी तब्दील होगा। फैसलों में मुशावरत न करने पर पीपल्स पार्टी की फिर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी। शाजिया मरी का कहना है कि हुकूमत तवातुर से ऐसे फैसले कर रही है जिन पर कोई मुशावरत नहीं की जाती। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन पीपल्स पार्टी की हिमायत खत्म हुई, वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास भी बार बार कहने पर नहीं बुलाया जा रहा। अहम कौमी उमूर पर आइन को सबूताज और एतमाद में लिए बगैर फैसला करना क्या दानिशमंदी है। वफाकी हुकूमत की रविश समझ से बालातर है। इस तरह खलीज और बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ मुतहरिक PTI एहतसाब कमेटी ने काबीना अरकान को 18 निकाती मरासला लिख दिया। 30 जनवरी तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। जवाबात का इंडेक्स तैयार करके बानी PTI और वज़ीर आला को भेजा जाएगा। हुकूमत का पेंशन में कमी से 1.7 ट्रिलियन रुपए बचाने का प्लान। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और दीगर की पेंशन में कमी की जाएगी। अगली दिहाई में इस इक़दाम के नताइज मिलेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा 10 साल में पेंशन बजट 4.8 ट्रिलियन से कम होकर 3.1 ट्रिलियन रह जाएगा।
सालाना 170 अरब रुपए की कमी होगी। एक से ज्यादा पेंशन बंद करने के 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए। नए पेंशनर्स को अब पिछले 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन मिलेगी। इससे कबल पेंशन का फैसला आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर किया जाता था। इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना के लिए लामहदूद पेंशन के फायद भी खत्म। तब्दीलियां 1 जनवरी से नाफिजुल अमल। तिहत्तर के आइन के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का 97वां यौम पैदाइश। शहीद भुट्टो ने पसमानदा और पिसे हुए तबकात के लिए सियासत की दाग बेल डाली। ज़रूरी इस्लाहात और मजदूरों की तरक्की के लिए इक़दाम किए। आमरीत के खिलाफ आवाज बुलंद की। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने फांसी का फंदा कबूल कर लिया, लेकिन जबर के सामने सर न झुकाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नाना को खिराज अकीदत। कहा, शहीद भुट्टो दूर अंदेश लीडर और जदीद पाकिस्तान के मामार थे। मुआशी इस्लाहात और इनकलाबी पॉलिसियों की बदौलत आवाम को बाइख्तियार बनाया गया। जौहरी क़ुव्वत से आइन देने तक भुट्टो ने कलीदी किरदार अदा किया। कायदे आवाम के ख्वाबों के पाकिस्तान की तामीर के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी तय कर ली गई। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साइम अयूब के साथ राब्ता, सेहतियाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी का कहना है, साइम अयूब ज़बरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का सासा हैं। उन्हें पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। उनका चेकअप और इलाज दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में करवाएंगे। उम्मीद है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे।